Good morning, students. Good morning, India, and good morning, all the students of India, as well as all the parents, and as well those who are watching my video and those who are making notes of my videos. Okay, so it's little bit important because this is the class for the class 8. Those who are studying on the best of curriculum, on the best of CBSE curriculum. So ये क्लास 8 के बच्चे के लिए है, और क्लास 8 के जो भी बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं उसको हम ये हनी एजुकेशन के ये बुक उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम इसी बुक से चैप्टर 1 से सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन। अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं बच्चे, अभी तो सिचुएशन है उसमें बच्चे घर बैठ के पढ़ाई करें और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ जो भी अन्य बच्चे हैं वो सब भी अपने क्लासेस को आगे बढ़ाए। घर पे बैठे बैठे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो सारे बच्चे के लिए कॉमन टॉपिक होगा। जो भी बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है और जो भी बच्चे CBSE बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं वो सब के लिए ये बहुत अनिवार्य है। तो देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेस क्लास 8 का बुक से। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि जो भी बच्चा CBSE बोर्ड से तैयारी कर रहा है उसका सभी का टॉपिक कॉमन ही रहता है। जिस मतलब भले थोड़ा बेसिक मतलब किसी में ज्यादा किसी में कम दिया रहता है, लेकिन सभी का टॉपिक कॉमन रहता है। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू मस्ट मेक अ नोट्स ऑफ इट्स, दैट्स इट हेल्प यू टू गो फॉरवर्ड विद योर स्टडीज अब्रॉड। सो हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। रिसोर्सेस हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संसाधन। क्या बोलते हैं? संसाधन, या इसको हम स्रोत भी बोल सकते हैं। तो देखिए, रिसोर्स के बारे में मैं बहुत ही छोटा डेफिनेशन लिखूंगा, आप लोग बहुत ही छोटा है, शॉर्ट डेफिनेशन रिसोर्स के बारे में जो बिल्कुल आसान है समझने में। तो क्या है? एनीथिंग दैट फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। द एयर दैट वी ब्रीथ, द वाटर दैट वी ड्रिंक, द फूड दैट वी ईट एटसेट्रा। देखिए, जो भी चीज हो, जो भी वस्तु हो जो हमारे आवश्यकता जरूरत को पूरा करने में हमें मदद करता है, जो इंसान को अपना जरूरत को पूरे करने में मदद करता है या इंसान के जरूरत को पूरा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स या संसाधन बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे है द एयर दैट वी ब्रीथ, हवा जो हम सांस लेते हैं, ये भी एक संसाधन है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि द वाटर दैट वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं, ये भी एक संसाधन है हमारे लिए, जो हमें सर्वाइव करने में मदद करता है या हमारी जरूरत को ये पूरा करता है। द फूड दैट वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, ऐसा बहुत है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कपड़े, घर, जितना भी चीज है, जो भी चीज हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है, एनीथिंग दैट फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स, जो भी चीज हमारी जरूरत को पूरा करता है, वो सब क्या है? रिसोर्सेस या उसको हम संसाधन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका विभाजित के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब इस जो संसाधन है उसको कितना भाग में बांटा गया है, देखिए। रिसोर्सेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, मतलब देखिए, जितना भी और हम विभाजित करें, ये ज्यादा 3 से ज्यादा विभाजित हो नहीं सकता है। एक है नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेस एंड तीसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या है, रिसोर्सेस डिराइव्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। वेरी सिंपल, जो संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है हम उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेस उसको बोलते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, एयर, हवा, वाटर फाउंड इन द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन एटसेट्रा। पानी चाहे हमें जहां से मिले,
चाहे वो कुआं हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो नहर हो, चाहे वो समुद्र, चाहे वो सागर हो, वो सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल्स है। सनलाइट, सूरज के जो किरण होता है वो भी एक संसाधन है, हमें चाहिए। अगर नहीं होगा तो दिन होगा ही नहीं, तो पढ़ेंगे कैसे, है क्या नहीं। चलिए, सोयल यानी कि मिट्टी, नहीं होगा तो घर कहाँ बनाएंगे, तो कहाँ रहेंगे, ये भी ये हमारा जरूरत की बात है, बहुत ज्यादा जरूरत बात है। मिनरल्स, खनिज पदार्थ, ये भी बहुत जरूरी है। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, वन जंगल, ये भी हमको चाहिए है अपने इन्वायरमेंट साफ रखने के लिए और बारिश होने के लिए, और साथ ही साथ फ्रेश हवा, फ्रेश ब्रेथ करने के लिए। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अगर हम एग्जाम्पल में बोलते जाऊंगा तो ये पूरा क्लास एग्जाम्पल बोलने में खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इतने एग्जाम्पल्स को लिखे भी है, इतने को हम देखते भी है। तो चलिए, और इसका भी क्या है, इसको मतलब ये जो हम पढ़े हैं प्राकृतिक संसाधन, इसको भी विभाजित किया गया है किसके आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। इसके विकासित और इसके प्रयोग के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है, एक है एक्चुअल रिसोर्सेज, दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब जानते हैं एक्चुअल क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, एक्चुअल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज इज नॉट एंड आर यूज्ड इन प्रेजेंट। ऐसा संसाधन जो हम बखूबी से जानते हैं और जो फिलहाल अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें जैसे कि कोल, वाटर, पेट्रोल एक्सेट्रा, अभी जो हम फिलहाल यूज कर रहे हैं, है ना, पानी हुआ, हवा भी, नेचुरल हवा भी है, बहुत सारे एग्जांपल्स है जो अभी हम तुरंत यूज कर रहे हैं, हम उसको बखूबी से जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज हम उसको बोलते हैं। तो दूसरी बात है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो बच्चों से पहले हम पढ़ लिए थे एक्चुअल रिसोर्सेज, उसके हम जाने थे, उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये था कि ऐसा रिसोर्सेज जिसके मात्रा के बारे में हमको पूरी तरह से मालूम हो और वो अभी यूज कर रहे हो, जैसे कि हवा, पानी, ना। अब आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। Potential resources are resources whose quantity is not known and which are not being used by at present. देखिए, मतलब है कि पोटेंशियल जो संसाधन है, इसके जो क्वांटिटी है, इसका जो मात्रा है, उसके बारे में हमको मालूम नहीं है, और साथ ही साथ ये फिलहाल प्रेजेंट हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि हम इसका यूज हम बाद में अपने फ्यूचर में करें, लेकिन इसका मात्रा कितना है हमको नहीं मालूम है। यानी कि जैसे कि यूरेनियम इन लद्दाख, यूरेनियम का यूज आजकल बहुत हम कम करते भी है, तो बहुत कम करते हैं, जो लद्दाख में पाया जाता है ना। यानी कि ये है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसके मात्रा के बारे में हमको नहीं मालूम है, कितना मात्रा में इस पृथ्वी में है, ये हमको नहीं मालूम है। जो इस तरह के संसाधन को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। ये था विभाजित था किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का था, किसके आधार पर, डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पर। और दूसरा देखते हैं, उसका फिर से और भी है विभाजन, जिसका विभाजन के आधार पर इसको फिर दो भाग में बांटा गया है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और यानी कि विभाजन के आधार पर इसको दो भाग में और बांटा गया है। एक है यूबिक्विटस रिसोर्सेज और दूसरा है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। नाम सुनने में लग रहा है कि यूबिक्विटस कितना भयानक नाम है ना, बाप रे बाप, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए क्या है, resources that are found everywhere like the air we breathe, water we drink are called ubiquitous resources। क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ऐसा संसाधन जो जहाँ आप जाए वहाँ पे आपको प्राप्त शक्ति मिल जाती है, आप जहाँ भी जाए, संसार का हर एक कोना में जाए, आपको वहाँ पे मिल जाता है। जो इस तरह के संसाधन है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि हवा जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, कपड़ा जो हम पहनते हैं, ये सब किसमें आता है, यूबिक्विटस रिसोर्स में आता है, जो हमें जहां पे भी दुनिया के हर एक कोना में जाए वहां पे हमको ये मिल सकता है। ठीक है। दूसरा होता है लोकलाइज्ड।
Resources like metal or fertile soil, which are not found everywhere, are called localized resources. ये जो localized मतलब होता है, ये जहाँ चाहे वहीं नहीं मिल सकता है हम लोगों को। जैसे कि मेटल ओर, यानी कि इसका मतलब होता है धातु के खान, ये संसार के सभी जगह में प्राप्त उपलब्ध नहीं है। फर्टाइल सोइल, मुलायम मिट्टी, जो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में जितना मुलायम मिट्टी मिलता है, क्या वो राजस्थान के डेजर्ट में मिलता है? नहीं मिलता है। वहां पे तो मिट्टी होता नहीं, होता रेत होता है। इसीलिए ऐसा संसाधन जो सारा संसार के हर एक कोने में उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि वो सिर्फ एक लोकल एरिया में ही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्सेस बोलते हैं। तो बच्चों, हम चैप्टर शुरू करके हम चैप्टर का आधा पहुंच गए हैं, है ना? हमने बहुत कुछ सीखे हैं, इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है ना? स्टडी इट वेल फ्रॉम योर हार्ट एंड माइंड, दिल और दिमाग में जोड़ रहा है, इसको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। आप लोग घबराएंगे नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हम कराएंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। और इसको नोट्स बनाना है, और आपने नोट्स बनाएगा अपना अपना लैंग्वेज में बनाएगा, ठीक है? जो मैंने बोर्ड में लिखा उसको उतारना नहीं है। जो आपको, अगर आप अपने लैंग्वेज में बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जो भी मेरे स्कूल के बच्चे हैं, गुरुकुल अवश्य कॉलेज लगे, वो सब का नोट्स बना के हमको गुरुकुल ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में सेंड करेंगे, ताकि हम उसको चेक कर सकें। इसमें कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे अभी जो परिस्थिति है ना, जो पैंडेमिक सिचुएशन हमारे पूरा इंडिया, पूरा संसार का है, वो भी इस वीडियो को देख करके अपने सिलेबस को आगे बढ़ा सके, ठीक है? क्योंकि सारा टॉपिक सिमिलर ही होता है। सो घर पे रहिए, स्टडी वेल, स्टे एट होम एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड विद योर कंटिन्यूइंग सिलेबस ऑफ SST। सो गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।